हरण करें और उसे आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे सुख बढ़े, हमारे दुख निवारण हो। दुख के बहुत दुख की खानी तब अच्छी जब रामायण जानी। साहब ने बोला था कि दुखों का कोई वार पार नहीं है और दुख संसार ही दुख है। संसार खलविदम दुखम, ऐसा कहा, ये संसार ही दुख है। संसार में सुख खोजो तो है ही नहीं पूरा, तो संसार कोई दुख का घर बताया। तो हम संसार में हैं तो इसमें सुख है, दुख के अंदर है। इसमें सुख के खोज, सुख के अवसर तलाशना मुश्किल है, इसलिए हमको जो सुख के अवसर हैं वो संसारिक विषय वस्तुओं में नहीं, बल्कि सत्य सद्गुरु संत के सेवा संस्कार में मिलेंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि जो सद्गुरु के सेवा संस्कार हैं, सद्गुरु हमारे धर्म के रास्ते हैं, उस पर अनुसरण करें। तो कबीर साहब जब अपने छोटी अवस्था में काशी में पैदा हुए, तो जितने ये बच्चे लोग हैं आप लोग, कबीर साहब 5 वर्ष के थे, तभी इतने ज्ञानी थे, वो संसार की तरफ नहीं लगे, सीधा ही ज्ञान की तरफ लगे 5 वर्ष की अवस्था से ही। और 5 वर्ष की अवस्था में वो लोगों को उपदेश करने लगे, गुरु का ज्ञान बताने लगे। तो सब लोगों ने कहा कि अपने तो गुरु किया नहीं, दूसरों को गुरु का ज्ञान बताता। तो कबीर साहब को पता चला कि सब लोग ताना मारते हैं कि अपनी गुरु नहीं किया और दूसरों को ज्ञान बताता है, तो बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, माता जी बुलाइए नहीं। बताने लगे तो सब लोग का ज्ञान गुरु किया नहीं। तो कबीर साहब ने कहा, देखा कि संसार को आदर्श मर्यादा प्रदान करने के लिए गुरु की जीवन में आवश्यकता है, तो गुरु धारण करना चाहिए। उस समय कबीर साहब के समय में स्वामी रामानंद, जो उस समय मध्यकाल में सबसे बड़े अवतार पुरुष थे, रामानंद स्वामी बहुत बड़े गुरु ज्ञानी थे। और बनारस में जो काशी है, जहाँ विश्वनाथ मंदिर अभी बना, बड़ा सा विश्वनाथ मंदिर अभी सब तोड़ के बना, वहीं बगल में उनका भी रामानंद स्वामी का आश्रम, उसको भी तोड़ के मुसलमान लोगों ने उसको मस्जिद बना दिया है। विश्वनाथ मंदिर तो बन गया और इसका भी मुकदमा चल रहा है, ये भी बनेगा। तो ऐसे रामानंद स्वामी का पंचगंगा घाट पे आश्रम था। कबीर साहब चाहे कि हम जाके रामानंद स्वामी को शिष्य बने, तो रामानंद स्वामी का शिष्य बनने के लिए जब उनके आश्रम पर गए, तो बाहर खड़े उनके शिष्यों ने और पाखंडी लोगों ने भगा दिया, अरे तुम दुल्हा दुनिया को नीच जात को हम शिष्य नहीं बनाते हैं रामानंद स्वामी। तो कबीर साहब को समझ में आया कि ये तो अंदर ही नहीं, रामानंद स्वामी से मिलने ही नहीं देते, तो हम अपनी बात कैसे कहें। तो कबीर साहब ने देखा कि कई दिनों तक प्रयास किया कि रामानंद स्वामी बाहर कब निकलते हैं, उनसे मिलना कैसे होगा। तो देखा कि रामानंद स्वामी रोज गंगा स्नान पे जाते हैं गंगा घाट पर, और गंगा के स्नान करके फिर भोर भोर में 4 बजे रात को ही लौटते हैं, गंगा से जल लेते हैं, खुद शिष्य लोग पढ़ते हैं और आश्रम में आते हैं। तो कबीर साहब ने देखा कि हमको सबसे अच्छा मिलने का अवसर वही है कि हम 5 बजे सुबह ही जाके सीढ़ी पर सो गए, कि ऐसे तो कोई मिलने नहीं देगा, इनके साथ कुछ लोग लगे रहते हैं, भगा देंगे। तो सीढ़ी पर सो गए और स्वामी रामानंद जब गए तो उनका चरण पड़ा बच्चे के ऊपर, तो बच्चा बोला, चिल्लाया, तो बेटे राम राम कहो, बेटे राम राम कहो, उसको सोलाया और राम राम कहो बेटे, चोट तो नहीं लगी, ऐसा मनाया। तो कबीर साहब दूसरे दिन घर पर छापा तिलक लगा के रामानंद स्वामी जैसा कपड़ा पहनते थे वैसा तिलक लगाकर और बैठकर ज्ञान बताने लगे। तो और सब लोगों ने कहा कि ये कैसा पहना, माँ नीमा ने कहा ये कैसा बना लिया, हिंदू कौन बना दिया। तो बवाल हो गया कि कबीर नीरू किला मोहल्ले में, या कबीर साहब का जहाँ घर उसको नीरू किला कहते हैं, कि तू कहे रामानंद के शिष्य बन गया, तो कहा हिंदू कैसे बन गया, तो ये हिंदू कैसे बना दिया, बात बवाल हो गया हिंदू मुस्लिम।
तो रामानंद स्वामी को पता चला कि भगवान हो गया, आप किसी मुसलमान के लड़के को हिंदू बना दिए। तो रामानंद स्वामी ने कहा नहीं, हमने किसी को हिंदू नहीं बनाया। तो बुला के लाए गए कबीर साहब। जब लाए गए तो इसमें इधर बात मत करिए, हाँ बात कर घर पर करिए। तो कबीर साहब जब लाया तो रामानंद स्वामी ऐसे ऊंचे सिंहासन में बैठे थे और ऐसे पर्दा लगा के, देखिए उस समय कितना जात भेद था, तो ऐसे पर्दा लगा के बैठते थे। उस पार कोई अच्छी आता था, उस पार आता, उसका परछाई न पड़े, उसको देखते भी नहीं। तो पर्दा लगा के पूछे कि बेटे तुमको हमने शिष्य कब बनाया? तो कबीर साहब ने कहा कि गंगा घाट के सीढ़ी पर स्वामी